वाणी की दो चीज है, दो गुण है। ये दो गुण अगर आपने सीख लिया तो ये जिह्वा रसना से अच्छी कोई इंद्रिय नहीं। एक तो कम बोलो, पहली जो जिह्वा का गुण है वो ये है कि कम बोलना चाहिए। आप किसी भी साधु को देख लेना, ज्यादा आपको बड़बड़ बड़ करते नजर नहीं आएंगे साधु, कम बोलेंगे पर समय पे बोलेंगे। जहां जरूरत है, जहां आवश्यकता है उतना ही बोलेंगे। कम बोलो, समय पे बोलो। समय कहाँ कौन सी वाणी बोलनी है ये देखो। बोलना तो आदमी जन्म से ही सीख जाता, पर क्या बोलना है ये सीखने में बुढ़ापा तक लग जाता है। क्या बोलना ये नहीं हम सीख पाते हैं। कहाँ बोलना है, समय पे बोलना है कि नहीं। एक आदमी था, उसने घर में एक बिल्ली पाल रखी थी और एक कुत्ता पाल रखा था। तो क्या हुआ, एक रात को बिल्ली बड़ी जोर से म्याऊं 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 कर रही थी। अब वो सोने की कोशिश करे तो उसके म्याऊं म्याऊं से उसको नींद नहीं आई। उसने एक दो बार डंडा थोड़ा हिलाया डुलाया, पर बिल्ली है नहीं मानी, म्याऊं म्याऊं करती रही। मालिक को आया गुस्सा, उसने लिया डंडा और इतना ज्यादा बोल रही है, सोने नहीं देती, पकड़ के मारा बिल्ली को। अब बिल्ली को मारा। अब अगले दिन घर में आ गए। अब ये सब चीज कुत्ता देख रहा था, चुपचाप बैठ के देख रहा था कि ये बहुत बड़बड़ाई, इसलिए मालिक ने इसको मारा। अगले दिन घर में आ गए चोर। अब जब चोर आए तो कुत्ते ने सोचा भौंकू, पर फिर तुरंत बिल्ली याद आ गई कि तू भौंका तो तुझ में डंडे पड़ेंगे, क्योंकि कल बिल्ली भौंकी थी, वो चिल्लाई थी तो वो उसको डंडे पड़े थे, आज तुझे पड़ेंगे। तो चुपचाप बैठा रहा। अब जब सुबह हुई, मालिक ने देखा चोरी हुई और ये चुपचाप बैठा रहा, भौंका नहीं, तो लेके डंडा कुत्ते को मारा। अब कुत्ता बेचारा कंफ्यूज है कि वो बोली तो भी पिटी, मैं नहीं बोला तो भी पिटाई हुई। तो इसका मतलब समय पर ही बोलना जिसको आता है वो पिटाई से बच सकता है। यहां तक कहीं भी जाकर के कई लोग होते हैं ना, उनका नाम कुछ भी हो उनका, लेकिन असल में नाम उनका रायचंद होना चाहिए, क्योंकि जहां मन करता राय देने लगते। कोई पूछ नहीं रहा उनसे राय, फिर भी जाके दे देते। तो कम बोलो, समय पर बोलो। समय पर बोलना जरूरी है। समय पर चुप भी रहे तो भी धृतराष्ट्र मौन रहे, इसलिए महाभारत हुआ। अगर धृतराष्ट्र उस समय एक शब्द से अपने पुत्र को बोल देते कि नहीं खबरदार, ये पांचों मेरे भाई के पुत्र हैं, कृष्ण प्रस्ताव लेके आए हैं, 5 गांव जरूर इनको मिलेंगे, अगर धृतराष्ट्र बोल देते तो महाभारत नहीं होता। इसलिए जिह्वा बड़ी खतरनाक है। जिसको चलानी आ गई, यानी बोलना आ गया समय पे, उसके लिए इससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं। लेकिन जिसको नहीं आया, बरसों पुराने दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना सकती है ये जिह्वा, एक शब्द से। तो हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी ए रसना। बहुत समय हो गया दुनिया की बातें करते करते, बुराइयां करते करते, उसके बारे में बोला, उसके बारे में बोला, पर अब व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। क्यों व्यर्थ में जीवन बिता रही है। अरे इतनी सुंदर वाणी मिली है, इस वाणी को हरि नाम में लगा, राम नाम के गुणगान में लगा, भीतर मुख में पड़ी पड़ी क्यों व्यर्थ जीवन बिताती। हरि बोल, कृष्ण बोल, राम बोल, श्री राधा बोल, तभी इस जिह्वा की सार्थकता है। इस जिह्वा को आदत हो जानी चाहिए, इस जीव को ऐसी आदत हो जानी चाहिए कि जिह्वा पर हर समय हर क्षण भगवान नाम चलता रहे, चलता रहे। अभी नहीं चलता, सब जानते हैं अपने घट की बात। अभी बस बैठी रहती, आराम फरमाती रहती है।
पर जब सत्संग का रस चढ़ेगा, हरिनाम का रस चढ़ेगा। हमारे जो संप्रदाय के प्रवर्तक है श्री चैतन्य महाप्रभु की चरित्र में कथा आती है कि महाप्रभु के एक परिकर थे, बड़े नाम में डूबे हुए थे। जिव्या से हमेशा हरि बोल हरे कृष्ण निकलता रहता। तो और भी महाप्रभु के परिकर थे, वो सब संग रहते थे। सुबह उठ के सब एक ही जगह जाके स्नान करते थे, शौच इत्यादि जाते थे। तो जब वो भक्त जाते थे शौच के लिए, तो वहाँ शौच की लाइन जो लगी होती उसमें भी वो हरे कृष्ण बोलते, और शौचालय में जब बैठते तब भी उनकी जीभ से हरे कृष्ण सुनाई देता। अब ये बात जो साथ वाले थे परिकर, उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने जाके महाप्रभु को शिकायत कर दी। महाप्रभु देखो, शौचालय में बैठ के इतना शुद्ध पवित्र नाम लेता है भगवान का, ये कोई बात है? इतनी पवित्र नाम को कितनी गंदी जगह पर ये लेता, आप समझाओ ना इसको। महाप्रभु तो जानते थे भगवान नाम कहीं भी लिया जा सकता, पर इन सबको पाठ पढ़ाने के लिए महाप्रभु ने उसको आज्ञा दे दी कि बेटा जब तू शौच जाता है तब थोड़ी देर के लिए तू जिह्वा से हरि नाम मत बोला कर। अब भगवान की आज्ञा, महाप्रभु की आज्ञा कैसे टाल सकता। आए और उन जिन लोगों ने शिकायत करी थी ना, उनका जो सीसीटीवी था वो वहीं लगा हुआ था। अगले दिन देखते हैं आज बोलता कि नहीं बोलता। अगर आज बोले फिर गुरु जी को शिकायत करेंगे। हर गुरु की मंडली में ऐसे चेला जरूर पाए जाते हैं जो दूसरे गुरु भाई की जाकर के महाराज जी ऐसा बोल रहा था। ऐसे चेलाओं से भी ही गुरु जी दुखी होते। ऐसे चेलाओं से राम बचाए। एक गुरुजी थे, बेचारे थोड़े से वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। तो एक शिष्य उनकी सेवा में रहता। गुरुजी सो रहे थे, लेट रहे थे, तो लेटे लेटे बोले, अरे बेटा जरा बाहर देख के आ कि बारिश तो नहीं हो रही, धोती होती सब सूखी या गीली हो जाएगी, तो एक बार देख कर क्या। बोला क्या गुरुजी बाहर जाने की क्या जरूरत, बढ़िया ठंड में हम कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। देखो ये बिल्ली बाहर से ही आई है, इस पे हाथ फेर के देख लो, अगर गीली हो रही होगी तो बारिश हुई होगी। गुरुजी चुप हो गए। बेटा रात हो गई, एक काम कर, थोड़ा सा दिया बुझा दे, अंधेरा हो जाए तो हमें नींद आ जाएगी। बोला क्या गुरुजी आप बेकार में परेशान करो, आंख बंद कर लो ना, दिया बुझ जाएगा अपने आप। गुरुजी बोले अच्छा चल ठीक है। थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले बेटा बड़ी जोर की हवा चल रही, जरा उठ के दरवाजा लगा दे। क्या गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, एक काम आप खुद उठ के नहीं कर सकते। गुरुजी बोले ये तो मानने वाला नहीं है, अब ऐसे शिष्यों से क्या आशा करो। तो होते हैं कुछ गुरुजी की आज्ञा भी उनके लिए कोई मान्य नहीं रखती। तो ये सब जाके आज देख रहे थे कि ये आज तो भगवान का नाम नहीं लेगा, नहीं तो हम जाके महाप्रभु से शिकायत करेंगे। पर आज क्या देखा, आज ये नाम तो नहीं ले रहा, पर जब लाइन में लगा है तो अपने हाथ से अपनी जीभ को पकड़ के खड़ा है। और हद तो तब हो गई जब ये शौच घर में गया तो वहां भी अपनी जीभ पकड़ के बैठ गए। अब तो महाराज ये तो बड़ा अपवित्र काम किया इसने। फिर गए महाप्रभु के पास, बोले प्रभु अब तो इसने हद ही कर डाली। अरे शौचालय में अपनी जिह्वा को हाथ से पकड़ रखा है इसने, पूछो इससे। महाप्रभु ने कहा बेटा क्या कह रहे हैं ये सब, तूने शौचालय में ये किया। तो उस परिकर की आंख में आंसू आ गए। महाप्रभु क्षमा करना, पर मैं आपकी आज्ञा टालना नहीं चाहता था, पर क्या करूं, मेरी जिह्वा को ऐसी आदत पड़ गई है कि मैं लाख कोशिश करता हूं कि ये जिह्वा चुप बैठ जाए, पर फिर इससे निकल पड़ता हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं लाख प्रयास करके इस जिह्वा को रोका, पर नहीं रुकी, तो मैंने हाथ पकड़ के इस जीभ को पकड़ लिया कि चुप बैठ, महाप्रभु की आज्ञा है तुझे शौचालय में नाम नहीं लेना। जैसे महाप्रभु ने सुना,
उसको गले से लगा लिया। महाप्रभु ने कहा कि ये है मेरा असली परिकर। जिसकी जिह्वा को ऐसी आदत पड़ जाए कि पकड़ के रोकना पड़े कि अब तो थोड़ी देर तू आराम कर ले, सोचो उसकी जिह्वा कितनी धन्य होगी कि जिसकी जिह्वा से दिन रात राम 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 निकल रहा। और ऐसा जो करता है ना, जिह्वा नहीं, उसके रोम रोम में फिर भगवान का नाम बस जाता है।